गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी हेरोन्स फार्मूला। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप न्यू बुक देखेंगे तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है और ओल्ड बुक में ये चैप्टर नंबर 14 है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑल द फार्मूला ऑफ एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस चैप्टर में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैसे फार्मूला जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन जब आपको साइड्स दी होती हैं ट्राइंगल की तो वहाँ पर हम लोगों को हेरोन्स फार्मूला से निकालना होता है। बट इफ़ वी गेट 3 साइड्स देन वी यूज़ हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, निकालना होता है, जिसका फार्मूला होता है a + b + c/2। उसके बाद में जब s निकल जाता है देन यू विल टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरोन्स फार्मूला होता है √s s - a s - b s - c। s मीन्स सेमी पेरीमीटर हो गया और a आपकी फर्स्ट साइड, b सेकंड साइड एंड c थर्ड साइड। इसके क्वेश्चंस देखेंगे। देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ a। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड्स a है। देन फाइंड आउट द एरिया। तो गिवन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल a सेंटीमीटर, सो s इक्वल टू, अभी हमने देखा कि s का फॉर्मूला है a + b + c/2। तो आपको क्या करना है, तीनों साइड्स की पे a लिखना है, a + a/2। तो आपके पास कितने a हो गए, हाउ मैनी एज आर हेयर, a 1 2 3, तो 3a/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल √s s - a s - b s - c। नाउ यू विल राइट s की जगह पर 3a/2, देन अगेन s - a मीन्स 3a/2 माइनस a, देन अगेन 3a - 2 3a/2 माइनस a, देन 3a/2 माइनस a। तीनों बार आपको a को माइनस करना है। अब a के नीचे कुछ नहीं है, देन यू विल राइट 1। आफ्टर दैट टेक द एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा 2 × 2 एंड 3a एज इट इज़, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे 2a, तो 3a - 2a। तीनों में सेम जाएगा क्योंकि हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो 3a - 2a/2 3a - 2/2। नाउ 3a/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई 3a में से 2a कट करेंगे, माइनस करेंगे तो 1a बचेगा, यानी कि a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब हम यहाँ पर 3a/2 है, इसमें से हम 3 अलग कर सकते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा अलग से, a/2। तो a/2 4 टाइम्स मिल रहा है, इसमें आपके पेयर बन गए, और जिन नंबर्स के पेयर बन जाते हैं वो नंबर्स रूट के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ √3 रहेगा हमारे पास, बाकी सारे a/2 जो हैं ये बाहर जाएंगे। तो यहाँ से एक कॉलम a/2 जाएगा और यहाँ से a/2 मिलेगा हमें, तो 2 2 जा 4, तो √3a² 4, क्योंकि a भी 2 टाइम्स मिलेगा आपको और 2 भी 2 टाइम्स मिलेगा, तो a²/4। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4, नंबर को नंबर के नीचे लिख लेंगे, √3/4a²। दोनों ही आंसर सही हैं। इस तरह से आप लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके इसकी साइड निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने जोड़ा था, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज़ 180 सेंटीमीटर। अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसकी साइड्स बतानी थी आपको। एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालने से पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है a + b + c, यानी कि a + a + a। हमारे पास तीनों साइड्स a थी, तो a + a + a 3a हो गई। 3 सेकंड साइड जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, देन यू विल टेक सेकंड साइड, ट्रांसपोजिशन मेथड, डिवाइड करेगा तो 180/3, 3 से डिवाइड करेंगे 60 सेंटीमीटर इज़ देयर। इट मीन्स ऑल साइड्स आर 60 सेंटीमीटर। हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो 60 सेंटीमीटर ही हमारी तीनों साइड्स आएंगी। नाउ s पेरीमीटर/2, यानी कि a + b + c/2, तो 180/2, 2 से डिवाइड करेंगे 90 सेंटीमीटर हमारा s आ गया। अब हम यहाँ पर दोबारा से आएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, s ब्रैकेट s - a s - b s - c, तो √90
ब्रैकेट 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल जाएंगे हमारी। 90 में से 60, 30, देन 30, देन 30। अब हम 90 को स्प्लिट करेंगे, 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। हम देखेंगे कि इसमें 30 का अगर पेयर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास ये भी पेयर बन रहा है, लेकिन इस 30 के लिए एक नंबर और चाहिए हमें, तो हम इस 90 में से निकाल लेंगे। 5 3 या 15 और 2 30। तो 30 के 4 नंबर्स आ गए यहाँ पे, तो हम 2 2 का पेयर्स बनाएंगे। हर पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, मैंने आपको सिखाया था अभी। तो 30 यहाँ से मिला और 30 यहाँ से मिल गया, अंदर बचा सिर्फ √3। तो 3 3 जा 9, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है, और वो डायरेक्ट 180 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके इसका एरिया निकाल देते हैं। जबकि पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में उसने पूछा है कि अगर इसकी तीनों साइड्स ए हैं तो फिर उसका एरिया क्या होगा, और अगर उसमें 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर होता है तो उसका एरिया क्या होगा। तो 180 सेंटीमीटर अगर हम पेरीमीटर मानते हैं तो आपको साइड्स निकालनी पड़ेंगी और फिर उसका एरिया निकलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है साइड ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। 3 साइड्स दी हैं आपको ट्रायंगुलर साइड्स की। अब इन 3 साइड से सबसे पहले हम S निकालेंगे, a + b + c अपॉन 2, तीनों को प्लस करा, 264 अपॉन 2 डिवाइड करा 132 मीटर। अब हमारे पास एरिया ऑफ वॉल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल √S, S माइनस a, S माइनस b, S माइनस c। S की जगह पे 132 आएगा, फिर a में 132 माइनस 122 जो फर्स्ट साइड थी, सेकंड साइड हमारी 22 थी, थर्ड साइड हमारी 120 थी। अब 132 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 रिमाइंडर, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 110 और यहाँ पे 12 मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को इनके पेयर्स बनाने होंगे, तो हम 132 को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले 132 को स्प्लिट करेंगे तो 11 और 12 की मल्टीप्लाई करके 132 आता है, तो 11 × 12 10 एज इट इज़ आएगा। 110 दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है, तो आप इसे भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड स्प्लिट कर सकते हैं, 11 × 10 और 12 एज इट इज़। तो अब हम देखेंगे कि किन किन नंबर्स का यहाँ पर पेयर बन रहा है। तो देखिए 11 का पेयर 11 से बन गया, 12 का पेयर 12 से बन गया और 10 का पेयर 10 से बन गया। तो सभी नंबर्स को हम 1 टाइम बाहर करेंगे। 11 का पेयर है तो 11 लिखेंगे 1 टाइम, 12 का पेयर बना 12 लिखेंगे, फिर 10 का पेयर बन गया 10 लिखेंगे, रूट का साइन कंप्लीट फिनिश। तो 11 × 12 × 10 1320 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, नाउ ही हैज़ गिवन यू आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर देयर। यहाँ पर 2 साइड्स दी हैं, थर्ड साइड उसने मिसप्लेस कर दी है, उसने कहा है कि आपको थर्ड साइड निकालनी है। तो एक साइड है 18 और एक साइड है 10। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, सिंपल ट्रायंगल है। दिस साइड 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेट थर्ड साइड भी x सेंटीमीटर। अब हमने माना कि तीसरी साइड यहाँ पर ये x सेंटीमीटर ले लेंगे हम लोग। तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ साइड्स होता है। पेरीमीटर ही हैज़ गिवन यू, उसने 2 साइड्स दिए हैं और पेरीमीटर भी दिया है। तो पेरीमीटर इज़ 42, तो 42 इक्वल टू 18 + 10 + x, क्योंकि सम ऑफ साइड्स होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। दोनों को प्लस करेंगे 28, यहाँ पे प्लस है, सेकंड साइड जाएगा माइनस करेगा, तो x की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि आपकी जो ये थर्ड साइड है ये 14 सेंटीमीटर है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14, 10 और 18 3 साइड्स मिल गई। अब आप s निकाल लीजिए, पेरीमीटर अपॉन 2, 42 अपॉन 2 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम प्रोसेस, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये माइनस करते चले जाएंगे आप लोग। यहाँ पे 21 × 3 × 11 × 7, आप इस 21 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 7 जा 21 मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपके नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना, लेकिन 11 का पेयर नहीं बना है, तो ये रूट साइन के अंदर रहेगा और 3 और 7 1 टाइम आपका बाहर आ जाएगा। 3 7 जा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी हैं। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट फर्स्ट साइड भी 12x। यहाँ पर उसने आपको 3 रेशियो दिए हैं तीनों साइड्स के, कि फर्स्ट रेशियो ऑफ द साइड्स आर 12,
रेशियो 17:25। तो अब उसने पूछा है कि इसका एरिया बताइए ट्राइंगल का। तो लेट द फर्स्ट साइड बी 12x, सेकेंड साइड 17x, थर्ड साइड 25x। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स 540 ही हैज़ गिवन यू पेरीमीटर, उसने दे रखा है ऑलरेडी आपको 540। तो तीनों साइड्स को प्लस करेंगे 54x, 54 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, सेकेंड साइड जाएगा डिवाइड, तो 10 हमारा x की वैल्यू आ गई। अब इस 10 की मल्टीप्लाई इन तीनों साइड्स में कर दीजिए x की जगह पर। तो 12 इंटू 10, 17 इंटू 10, 25 इंटू 10, तीनों को मल्टीप्लाई करा 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। नाउ s इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 से डिवाइड करा 540 को, तो 270 सेंटीमीटर। नाउ एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हर क्वेश्चन में आप फार्मूला ज़रूर लिखना जिससे कि आपको ये लर्न भी हो जाएगा। अब s की जगह 270 लिखिए और a की जगह 120, b की जगह 170, c की जगह वो 250 और इन्हें माइनस कर दीजिए। नंबर आए आपके 270, 150, 100 और 20। अब आप इनको स्प्लिट करना शुरू करेंगे। 270 है तो आप इसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 कर सकते हो और इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 10 जा 270। ऐसे ही 150 को भी हम 3 5 जा 15 कर सकते हैं, 3 5 जा 15 इंटू 10, तो 150 मिल जाएगा। 100 है 10 10 जा 100, 20 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, क्योंकि हमें हर नंबर का एक एक पेयर बन जाएगा। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, इस 3 के लिए यहाँ पर 3 मिल गया हमें, इस 10 के लिए यहाँ पर 10 मिल गया। ये जो 5 है बीच में, इसका कॉर्नर पर 5 जा रहा है और 2 का पेयर यहाँ पर है, 10 का पेयर यहाँ पर है। हर नंबर के पेयर से एक एक नंबर हमें मिलेगा। 3 यहाँ से लिया, इस 3 का पेयर जो बना था इसके साथ में उसका 3 ले लिया, एक 10 का पेयर बना है एक, तो वो 10 का पेयर लिया, फिर 10 का पेयर बना, एक और 10 मिल गया हमें, 2 का पेयर मिल गया और ये 5 का पेयर मिल गया हमें। अब आप इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हेरोन्स फार्मूला में 6 क्वेश्चंस हैं, तो ये 6-7 क्वेश्चंस जो भी हैं तो बहुत इजी हैं। आप अगर इस वीडियो को अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।